प्रणाम स्वामी जी। जब ऐसा सुना है जब कोई किसी सेल्फ रियलाइजेशन होती है किसी को, उसकी पीछे की 7 पीढ़ियाँ और आने वाली 3 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। इसमें सच है या हर सोल को अपनी जर्नी खुद करनी होती है? यदि किसी इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को आत्मबोध होता है और उसका व्यक्तित्व विसर्जित होता है, तो उसकी पीढ़ियां जो है जेनेटिक पीढ़ियों को फायदा होता है क्या? क्या उसकी संततियां जो आने वाली हैं उन्हें फायदा होगा? और क्या जो उनके पूर्वज हैं उनको फायदा होगा? उस आत्मज्ञान का फायदा क्या उनके पूर्वजों को भी होगा? उस आत्मज्ञान का फायदा क्या उसकी संततियों को भी होगा? ऐसा कहने के पीछे कुछ कारण तो हैं, कुछ कारण तो हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से हिप्नोटाइज होकर के स्वीकार कर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कारण तो है, ऐसा नहीं कि इसके कारण नहीं है। कोई बिल्ली है, कोई चूहा है, या कोई भी जीव जंतु लो, पक्षी है, उसके बच्चों को ले जाओ कहीं, छीन के दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, और जो है वहाँ ले जा कर के उसे अच्छे से रख रहे हो, और इधर जो उसकी माँ है उसकी निगरानी करते रहो। फिर उस बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ़ दो, जो वहाँ से बहुत दूर ले जाया जा चुका है। उसे जैसी तकलीफ़ दोगे, इस माँ को तकलीफ़ होना चालू हो जाएगी। भले 1000 किलोमीटर दूर हो, 5000 किलोमीटर दूर हो, कितनी भी दूर हो, जैसे उस बच्चे को तकलीफ़ दोगे तो उस माँ को तकलीफ़ देना चालू हो जाएगी। तब जेनेटिक इफेक्ट्स हैं, काम करते हैं। अब सामान्य मनुष्य जो है, सामान्य मनुष्य के साथ में तो बड़ी दिक्कत हो गई है कि उसने अपनी संवेदनाओं को खो दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, अनअलाइनमेंट हो गया है। पशुओं में यह बात है, लेकिन चीज़ें तब भी काम तो करती हैं, नहीं काम करती ऐसा तो है नहीं। किसी दिन अचानक ऐसा लगता है कि अरे आज सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से अच्छा ही नहीं लग रहा है, बेचैनी लग रही, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, और धीरे से खबर आ जाती है कि फलाना जो है, हमारा जो नियर एंड डियर है, वो कुछ प्रॉब्लम में है। होता है ना ऐसा, और समझ में नहीं आता ऐसा आज क्यों हो रहा है। और पता चला वो हमें बता नहीं रहा अपनी समस्या के बारे में, देर सवेर पता चलता है, अच्छा तुम वहाँ उस समय समस्या में थे ना, हाँ उस समय हम बहुत बेचैन थे, बड़ी दिक्कत में थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो जेनेटिकली जहाँ आप जुड़े हुए हैं वहाँ भी काम करता है, भावात्मक रूप से जुड़े हैं वहाँ भी काम करता है। गुरु शिष्य का संबंध है, वहाँ पर आप जो है वहाँ भावात्मक संबंध है, वहाँ पर भी चीज़ें काम करती। कहीं और कोई मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, उसका भी कुछ काम करता है, लेकिन जेनेटिकली कुछ काम तो करता है, क्योंकि श्रृंखला जुड़ी हुई तो है। उसकी कुछ संवेदनाएं प्रसारित तो होंगी, जाएंगी तो, ग्रस्त तो होंगी। उन्हें क्या लाभ होगा? जब कोई व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया तो उसकी बीती पीढ़ियाँ और आने वाली पीढ़ियाँ एक ही श्रृंखला तो है। पुत्र के रूप में पिता वापस पैदा होता है ना, वापस पैदा होता है। और किसी भी हम मनुष्य को देखें तो स्त्री पुरुष दोनों का योग है, दोनों से मिलके बना है ना, और दोनों इसमें समाहित है ना, माँ भी समाहित है, बाप भी समाहित है, किसी भी संतान में समाहित है ना। गुणसूत्रों में जरा सा फर्क होता है, क्रोमोसोम्स कहते हैं ना, जरा सा फर्क होता है, और जरा से फर्क से वह स्त्री पुरुष बनते हैं।
तो माँ बाप दोनों समाहित हैं, उसमें समाहित हैं। तो उसमें जब भी कुछ फ्लावरिंग होगी तो वह वहाँ भी होगी। अब क्यों जो है माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं, वैसा बनाना चाहते हैं, क्यों लगता है कि तो हम ही तो हैं। बच्चों की इतनी चिंता करते क्यों हैं? पूत कपूत हो जाता है, माता को माता नहीं होती, क्योंकि माँ जो है उसे इस तरीके से देखती है अपने बच्चों को कि मेरा ही तो आगे गया रूप है। और बच्चे जो है इस इन्फ्लुएंस में आ गए होते हैं संसार के, कि वो जो है उनके साथ में वह जुड़ाव महसूस नहीं करते। उन्हें भविष्योन्मुखी बनाया गया ना, भविष्योन्मुखी, भविष्य में जो है भविष्य में जाने के लिए सब बाधा दिखते हैं। भविष्य में कुछ पाना है तो जितने यूज़ हो रहे हैं गार्जियंस उतना यूज़ कर लो, जहाँ यूज़ नहीं हो रहे उनको किनारे कर दो। ऐसा होता है, सभी के साथ होता है ऐसा नहीं, बहुत 100% होता है ऐसा नहीं है, कुछ अंशों में होता है, कहीं पर अनुभव नहीं भी होता है। लेकिन जो है माँ बाप जो है लगे रहते हैं कि नहीं उसका कुछ अच्छा ही हो, भला ही हो, क्योंकि वह उन्हीं का ही एक वर्जन है, उन्हीं का ही एक अपडेटेड वर्जन है। जुड़ाव तो है, जुड़ाव है इसलिए काम करता है। अब ये आज पितृमोक्ष अमावस्या है ना, आज है ना पितृमोक्ष अमावस्या है ना। ये पितरों वाला कॉन्सेप्ट क्या है? यही तो है। तो पितर जो हैं वह कौन है? मैं ही तो हूँ। मेरा पिछला जो है मेरे पूर्व रूप यह है, पूर्वज मतलब मेरा पूर्व रूप यह है ना। बच्चे यानी मेरे आगे गए रूप हैं, कोई पीछे छूट गया रूप है, कोई आगे गया रूप है, लेकिन है तो एक ही श्रृंखला ना, श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए तो हैं। तो दो यात्राएं होती ना, एक जो है मिट्टी का सफ़र है, एक चेतना का सफ़र है। जो मिट्टी का सफ़र है वो मिट्टी तो मतलब एक जो पेड़ लगा और उसमें जो बीज हुआ, वो बीज है तो मिट्टी ना, लेकिन थोड़ा प्यूरिफाइड मिट्टी है, और वह जो है बाकी मिट्टी में फिर जुड़ जाएगी, फिर अपना प्यूरिफाइड रूप में फिर से वैसा ही पौधा खड़ा हो जाएगा। और वह आपस में जुड़े हुए हैं ना, वहीं से तो आया है ना, उसी का आगे गया रूप है ना। तो ये पूर्वजों वाला कॉन्सेप्ट ये कि वो जुड़े हुए तो हैं। वह हम पहचान पाते हो ना पहचान पाते हो, हमारा विज्ञान उतना आगे गया या नहीं गया है ना, बाकी देख लो प्रयोग हुए हैं। चूहिया यहाँ है, उसके बच्चे जो है ले गए, बहुत दूर ले गए, हजारों किलोमीटर दूर ले गए, उसमें भी उसको जो एक पनडुब्बी में ले गए, समुद्र की गहराई में ले गए, समुद्र की गहराई में ले गए जहाँ पर कुछ भी काम न करे, पूरी तरह से पैक है पनडुब्बी, और समुद्र की गहराई में और हजारों किलोमीटर दूर है, और वहाँ उनके बच्चों को सताया गया। इधर चूहिया उछल कूद मचाने लगी, परेशान दिखने लगी, वो सब उसकी हरकतें बता रही थी कि वो बुरी तरह से बेचैन है, तकलीफ में है। जुड़े हुए ना, तार तो जुड़े हुए हैं, टूटते नहीं, तार जुड़े हुए हैं। इसलिए तो प्राकृतिक रूप से चीजें काम करती हैं, मनुष्य नहीं। जानवर भी जो है अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, बड़ी केयर करते हैं जब तक वो सक्षम न हो जाए। पक्षी जो है उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं, बड़े संघर्ष में करते हैं, और जब वो उनको उड़ाना सिखाते हैं, ठीक से उड़ जाए, वो हो जाए, तब तक उनके साथ बने रहते हैं, कोई योग्य बन जाए। उसके बाद में भी कभी कभी आप देखना, एक जो है चिड़िया बैठी है और एक दूसरी चिड़िया आके उसके पास में बैठ गई, वो भी लगभग साइज में लगभग सेम है, और वो जो है पंखे से फड़फड़ाती है, ची 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 ऐसे करने लगती है, सिर ऐसा खींच लेती है और ची 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 ऐसा करने लगती है। तो वो जो बड़ी सी चिड़िया जो है अपने मुंह में कुछ रहता है तो उसको फीड कर देती है। वो लगता है कि इतनी बड़ी चिड़िया और ये भी बड़ी चिड़िया, ये भी योग्य है, ये तो अपना खुद अपना चुन सकती, खा सकती, कर सकती, फिर क्यों फीड कर रही है। उसने अपनी माँ को आवाज़ दिया या पिता को आवाज़ दिया, ची ची करके कह रहे मुझे भी भूख लगी, मुझे भी भूख लगी। वो योग्य हो चुका है, तब भी अपना वो आकर के फीड कर दी, कोई बात नहीं बेटा ले ले, है ना। ये केयरिंग होती क्यों है, जबकि वो सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन कभी टकराए और उसने ऐसा किया तो बराबर से फीड कर देगी, या वो उसका माँ बाप जो भी है वो फीड कर देंगे। ये जुड़ाव है क्योंकि तार जुड़े हुए हैं ना, इसलिए जो है वो अपना कुल
कुल देवता, कुल, ये सब जो है ना, इसके पीछे में बड़े रहस्यमय कारण हैं। ये पूरी तरह से व्यर्थ चीज़ें नहीं, काम करती हैं ये सब। ये विज्ञान है ऊर्जाओं का। कुल देवता का क्या मतलब है कि आपके ही उसमें पुरानी श्रृंखला में कोई जो है बड़ी स्टेज पे पहुंच गया, चेतना के उच्च तल पे पहुंच गया, तो उसे पूछते हैं कि बीच वाले लोग जो है बराबर उनसे प्रार्थना करेंगे तो उनसे उतनी हेल्प नहीं मिल पा रही इन पूर्वजों से। क्यों? क्योंकि इनकी चेतना का तल उतना ऊंचा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो आना है सो आएगा। लेकिन जो कुल देवी या कुल देवता हैं उनसे बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत ऊंची स्टेज पे हैं, उन तक प्रार्थना बराबर जाएगी, क्योंकि वो तो है कुछ जागे हुए हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, उनके पास क्षमताएँ हैं, है ना, अपनी संतति को हेल्प करेंगे। इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है कि भाई हम आपके बच्चे हैं, अभी प्रॉब्लम में हैं, हेल्प। तो बोलते ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हेल्प देते हैं। तो कुल देवी कुल देवता इसलिए काम करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि है तो वही श्रृंखला ना। उनको मालूम ही है हमारे बच्चे हैं, कुछ तो जागे हुए उन्हें दिख रहा है हमारे बच्चे हैं। ठीक है, वो श्रृंखला आगे बढ़ गई है तो हमारा ही रूप, हमारा बहुत आगे बढ़ गया रूप है, लेकिन है तो हमारा ही रूप। तो परम मुक्ति हो गई हो तो फिर वो हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन अब इतनी बड़ी श्रृंखला है, अनंत श्रृंखला है, उसमें कई ऐसे होंगे ना जो चेतना के तल पे बहुत आगे चले गए, लेकिन परम मुक्ति नहीं हुई। कुल देवी कुल देवता के रूप में एक सिंबॉलिक रूप से किसी को करते हैं, उस सिंबल में सारे आ जाते हैं। आपकी श्रृंखला में बहुत सारे ऐसी उच्च चेतनाएं होंगी जो उच्च लोक के देवता होंगे। आपकी श्रृंखला में से बहुत सारे उच्च लोक के देवता होंगे। वो किसी एक के पास नहीं जा रहा है, वो हम एक का नाम लेते हैं, लेकिन है तो सारे ना। प्रार्थना तो सब तक जाएगी ना। इसीलिए पितर पक्ष है कि पितरों को याद करो, अपने जो भी हम जिनसे आए हैं, हम जिनकी संतति हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं, उनसे हम अलाइनमेंट करते हैं कि आपने जो यात्रा शुरू करी थी उस यात्रा में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर दो, अलाइनमेंट हुआ है, कुछ अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, उसे ठीक करो। प्रार्थना करते हैं और वो जो है उनकी जो क्षमता है उस अनुसार वह योगदान देते हैं। इसीलिए पितरों की पूजा होती है। पर्टिकुलर यही टाइम पे क्यों बोला जाता है पितरों को? हाँ, अब यह बात आती है कि पितरों का जो है पर्टिकुलर यही टाइम क्यों कहा जाता है। तो क्या है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने रिचुअल्स में जाते हैं ना, तो अपने कुल देवी कुल देवता पितरों को प्रतिदिन याद करते हैं, सबको करते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा कर नहीं पाते। तो उनके लिए कोई ड्यूरेशन तय कर दिया जाता है कि इन दोनों में विशेष पूजा करना, अलाइनमेंट की ठीक कोशिश करना। और वो कुछ घड़ियाँ नक्षत्र कुछ काम भी करते हैं। जैसे जो शरद पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा का अपना महत्व है कि उस दिन जो है खीर बाहर रखोगे तो चंद्रमा की रोशनियों से उसमें कुछ ना कुछ गुणधर्म बदल जाएगा। उस समय उसकी अलकेमी कुछ अलग होती है, क्योंकि वह डिस्टेंस, वह बीच, और शायद उसके बीच में वो ऐसी स्टेज में आते होंगे, है ना, कि चंद्रमा और धरती के बीच में जो वायुमंडल है उसमें खास किस्म के कुछ एलिमेंट्स उस समय वो वाले जोन में पहुंच जाते हैं। उस एलिमेंट से जो रिफ्लेक्ट होकर के ध्वनि आती है, वो प्रकाश आता है, रजत रश्मियाँ आती हैं, उन रजत रश्मियों में कुछ विशेष गुणधर्म प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वो शरद पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व है। और उसमें दूध क्यों? क्योंकि दूध की ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दूध जो है ऊर्जाओं को बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है, पॉजिटिव या निगेटिव, है ना, ऊर्जाओं को बहुत तेज़ी से ग्रहण करता है। इसलिए पूजा में दूध का बड़ा महत्व है। दूध दही है वाइट वाला जो है, इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ग्रेस्प बहुत जल्दी करता है उन चीज़, खासतौर पर पॉजिटिव एनर्जीज को बहुत जल्दी सक कर लेता है। और बाद में उसी का प्रसाद बना के दे देते हैं कि उसमें एनर्जी समाहित हो गई, क्योंकि उसमें क्षमता है, अब इसे ले लो, इंटैक्ट कर लो। पानी तो भी है ये, हाँ, पानी में भी है ये। पानी में तो गुणधर्म होता है। ये पानी पे तो कितने प्रयोग हुए। गंगा बना दी गई, नर्मदा बना दी गई, हैं? अपने से गंगा नर्मदा है क्या? बनाई गई है। हाँ, गंगा कहते हैं कि हम बनाई हुई है, मतलब बनाई गई नहीं है, है। हाँ, बनाई गई है।
इसमें जो है पूरा एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी सब लगे हैं, है ना। बहुत सारे अपना जो एनलाइटेंड बीइंग्स ये वो सब समाहित रहे, तब जा कर के गंगा बनी है। और गंगोत्री जो दिखती है वो गंगोत्री असली थोड़ी नहीं, गंगोत्री पीछे है, उसके पीछे तो बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। उसमें जो है उसके मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है गंगा का, उसमें चेंज किया जाता है, उसमें कुछ चेतनता, कुछ अलग चीज़ें उसमें बिल्ट की जाती हैं। ऐसा एक वहाँ पे एक ऑटो सिस्टम काम करता है जो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर देता है, जहाँ से पैदा होती है वहीं पर। और फिर जो है फिर वो बाद में दिखने वाली गंगोत्री आती है, असली गंगोत्री के बाद में वो वाली गंगोत्री दिखती है, असली वाली तो दिखती नहीं। फिर वहाँ से चलता है। और ऐसा है कि उसमें कितना भी पानी मिलता जाए, जो उसके टच में आएगा उसको वह चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसकी गुणवत्ता बदलती जाएगी। इसलिए जो है गंगा में क्या करते हैं कि गंगा का पानी एक बोतल अगर बहुत है, बाकी पानी मिला लो उसमें थोड़ा सा और दूसरा पानी मिलाते जाओ। जब यूज़ करना है कि यहाँ एक बोतल पानी लगना है और उसमें से कुछ 4 बूंदे इसमें डाल दो और थोड़ी देर के लिए रख दो, ताकि वो एनर्जी उसमें पूरी ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद में इस गंगा का पानी का यूज़ कर लो। उसमें बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट की गई, नर्मदा में की गई हैं, है ना। ये जो श्रृंखला जोर से श्रृंखला होती है, तो ये एक ही श्रृंखला में ये हमारा ट्रांसफर होता रहता है, ये क्रॉस श्रृंखला में नहीं होता है ना। देखिए, पुराना जो एक विज्ञान रहा है चेतना का, वो चेतना का विज्ञान बड़ा गूढ़ रहा है ना। उसमें यह कोशिश की जाती थी कि जो खासतौर पर साधनात्मक स्थिति में पूरे परिवार या कुनबा जो है बराबर लगा हुआ होता था, है ना। तो वो कोशिश की जाती थी कि जो भी जा रहा है इसी कुनबे में वापस आ जाए, सेम कुनबे में आ जाए। वो ट्रेनिंग्स होती थी कि इसी श्रृंखला में बाद में सहयोग बन जाएगा, कि इसी श्रृंखला में पुरानी साधना है, नई साधना भी इसी श्रृंखला में आ जाएगी, है ना। ये वर्क मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट आया है ना। काम जो है, जो भी काम हम करते हैं, श्रम करते हैं, खास तौर पे आश्रमों में, यह जो है साधना होनी चाहिए, बड़े आनंद से होना चाहिए, अहोभाव से होना चाहिए, आनंद को बढ़ाने वाला होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। तो जो है एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाती है। अब जो है घरों में लोग रहते हैं, मजबूरी है जी सफाई करना है, किए जा रहे हैं, मजबूरी है जी खाना बनाना है, ना खाने में स्वाद आएगा ना घर में एनर्जी आएगी। आश्रमों में क्यों, अब यहाँ पर हम रिट्रीट में होटल लिया है, इसे आश्रम में कन्वर्ट किया है 4 महीने के लिए, तो अब यहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्यों आती है। जो देखो उसको बोलता है मेरे को कोई काम चाहिए, अरे मैं क्या कर दूँ, कुछ नहीं मिलता तो झाड़ू पोछा ही कर दूँ, कुछ नहीं कर तो यह कर दूँ वह कर दूँ, जिसको जो समझ में आता है करता क्यों है। यहाँ पर वो पॉजिटिव एनर्जी बन रही है, वो स्वीकार्यता बन रही है ना। तो वर्क मेडिटेशन अब जो है, उस समय पूरी जीवन प्रणाली वर्क मेडिटेशन थी। पुराना जो सनातन विज्ञान कहते हैं ना, सनातन धर्म का विज्ञान, पूरी जीवन प्रणाली ही वैज्ञानिक थी। उसमें ऐसा है, कौन लोहार है, अच्छा ये लोहार नाम का साधक है, इसकी साधना लोहार की साधना है, इसकी सोनार की साधना, अच्छा इसकी कुम्हार की साधना है, ये कुम्हार की साधना में, है ना। ये परमात्मा को घड़े के रूप में बनाता है ना। ये लोहार ये हल के रूप में परमात्मा को बनाता है, परमात्मा को शेप करके हल का रूप दे देता है। यह जो परमात्मा को खेतों में उगाता है, अच्छा ये किसान नाम का साधक है। तो वह जो है लोहारी में या बढ़ईगिरी में वह आगे बढ़ेगा और उसको उस लेवल तक ले जाएगा कि वह मुक्ति का मार्ग हो जाएगा। उसका कोई भी काम बुरा नहीं है। तो उसी श्रृंखला में हम परफेक्टनेस की तरफ जाएंगे। परफेक्टनेस का मतलब हम उसमें समर्पित, हमारे अंदर कोई द्वैत द्वंद्व नहीं है कि काम कर भी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती ना करना पड़ा तो कितना अच्छा है। यहाँ द्वंद्व को जी रहे हो। और एक है कि काम हो रहा है, मज़े से हो रहा है, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल एक है ना, आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद मतलब वर्क मेडिटेशन है। तो आनंद ही आनंद, आनंद बढ़ रहा है। आनंद बढ़ रहा है तो इसलिए जो अच्छे मूर्तिकार होते हैं जो डूब जाते हैं उनको कहते पता ही नहीं चलता। माधवी एरांडे जी है ना, जिन्होंने हमारा ये चित्र बना के पोर्ट्रेट बना के भेजा है,
उनकी कन्वर्सेशन भी सुन लेना ना? तो वो जो है चित्र बनाती हैं रात में, कभी लग जाती है तो कई बार खो जाती है चित्र बनाते बनाते। फिर जो है सुबह उनके परिवार का कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि सुबह हो गई है, चाय वाय पियोगे क्या? अच्छा सुबह हो गई क्या? अच्छा सुबह हो गई, कोई बात नहीं चाय पिला दो। कितने? बोले 11 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए। अच्छा और तब तक वो चित्र बन गया। वो खो जाती, वो चित्र है और वह है, बात खत्म। परम आनंद है, कोई उबासी नहीं, कोई नींद नहीं, कोई नहीं। थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं कि ये करते, पता ही नहीं चलता कुछ। काय की चाय, काय का कॉफी, काय का पानी, पानी का भी पता नहीं चलता, कुछ नहीं, चित्र बनाना हो जाती। तो यही है मूर्तिकार बनाना हो जाता है। गीतकार एक जो है ना, वो होते हैं तुकबंद, इधर से अरे ऐसा काटो, ये छाटो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। एक होते हैं जिनमें गीत कविताएं उतरती हैं, है ना। इसलिए कुछ होते हैं कवि और कुछ होते हैं ऋषि। कवि यानी जो आयोजना करते हैं और ऋषि यानी जिनसे पे उतरता है। तो उनकी वाणी की क्वालिटी अलग होती है क्योंकि उन पे उतर रहा होता है। तो इसलिए जो है कुछ जो प्रोफेशनल होते हैं, तो प्रोफेशनल यानी ऑर्डिनरी है, वो कितना भी सुंदर दिख रहा हो प्रोफेशनल का, उसमें बात नहीं रहती। और कुछ जो है कबीरदास जी जो ना अनगढ़ है सब कुछ, लेकिन वो जो है कई हजारों बड़े बड़े वो प्रोफेशनल अच्छे कवि आए और गए, पता ही नहीं चलता उनका, भूल जाते हैं उनको लोग। कबीरदास जी तो बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। अनगढ़ है मामला, अनगढ़ है लेकिन बढ़े ही जा रहे हैं। रैदास के भजन चल ही रहे हैं, वही बात आ रही थी, है ना। वर्क मेडिटेशन मतलब कोई काम बुरा नहीं है। जो संत रविदास हैं, संत शिरोमणि रविदास, भगवान रैदास, उनके पास जो है उनके एक शिष्य आए, महाराज आप अपना धंधा बदल दो। और वो शिष्य कौन है? राजा है वहाँ का। राजा आया है, पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है, महाराज कृपा करो। बोले क्या करना है? बोले काम छोड़ दो, आप चर्मकार हो, जूते गाड़ते हो, काम छोड़ दो। क्यों? बोले लोग चिढ़ाते हैं, तुम चमार के चेले हो, बोलते हैं लोग, मुझे चिढ़ाते हैं, छोड़ दो। ये महल किसके लिए हैं? अरे आपकी तो कृपा है सब कुछ, हाँ? महल में चल के रहो, आप जहाँ बोलो वहाँ मैं बना देता हूँ, जैसा बोलो वैसा कर देता हूँ, जो बोलोगे सब, मैं आपका तो चेला हूँ, जान हाजिर है, ये काम छोड़ दो। तो जो है संत रैदास कहते हैं कि अब बिल्कुल ना छोड़ूंगा, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं और तू उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब यदि मैंने काम छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, संदेश बड़ा गलत चला जाएगा। दूसरा कोई छोड़े तो बात अलग है, अब ये युगों में कथा फैल जाएगी, हाँ, कि रैदास ने जो है काम छोड़ दिया तो यह काम जो है बुरा माना जाएगा, निंदनीय हो जाएगा यह कार्य। और कोई भी कार्य निंदनीय नहीं होता है। और बहुत सारे लोग जो है दूर दूर से आते थे कि जूता पहनेंगे तो उनके हाथ का पहनेंगे, है ना, उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनका जूता पहनेंगे तो वो उनके हाथ की ऊर्जा है, सौभाग्य हमारे। दूर दूर से आते थे कि उनके हाथ का मिल जाए। तो जानने वाले ऐसे थे और न जानने वाले, उन्हें तो बस वही दिखता है कि क्या है, जूता काटने वाले चर्मकार हैं। जो पहचान सकता है, जिसके पास आँख है। कबीरदास जी हैं जो लाए हैं, चादर बुनते हैं। कुछ सौभाग्यशाली रहे होंगे जिनके हाथ में चादर पड़ गई होगी, वो बेचने गए होंगे बाजार और उनको मिल गई होगी, उन्हें पता हो न पता हो, बड़ा सौभाग्य। वो चादर उन्होंने ओढ़ ली, उनकी बनाए वस्त्र उन्होंने पहन लिए, परम सौभाग्य। उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो जाएगा। और स्वाभाविक वह जीवन तो, अंधा जीवन तो जी नहीं सकते अब उस चादर के साथ में या उन जूतों के साथ में। अंधा जीवन तो अब चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जागरण आएगा ही आएगा। वह ऊर्जाएं तो आ गई, वह जो है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो आ गया।
अब उनका जीवन सामान्य जीवन हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ संग साथ हो गया। अरे भाई, उनकी चादर ओढ़ी लेकिन लेने तो गए थे, संग साथ में 5 मिनट रहे तो होंगे, बातचीत तो करी होगी, ऊर्जाओं का आदान प्रदान कुछ तो हुआ होगा। हो सकता है लेते देते हाथ छू भी गया होगा, बॉडी टच भी हो गया होगा। अब तो भाई बात बन गई, कितना ही बेहोश आदमी रहा हो, अब तो उसके जीवन में साधना प्रवेश कर ही जाएगी, रुक नहीं सकता वो, तो रुक सकता नहीं। अब जो है एक बात यह आती है कि ये वर्क मेडिटेशन है, इस पर पूरी चीज आधारित थी कि हर काम सही है, कोई भी काम हो, किसी काम में कोई बुराई नहीं है, किसी काम में कोई बुराई नहीं है, उसमें लगन होनी चाहिए। सुनते हैं ना देहाती भाषा में, लगन होनी चाहिए। लगन यानी हमारा वह आनंद होना चाहिए, वह हमारा आनंद है तो साधना हो गई। साधना क्या है? जहां हो वहां पूरे पूरे हो, यही तो साधना है। और साधना है क्या? जहां तुम हो पूरे पूरे हो, भोजन कर रहे हो पूरे पूरे हो तो भोजन साधना है, अन्न ब्रह्म हो जाएगा। झाड़ू लगा रहे हो पूरे पूरे हो तो झाड़ू लगाना साधना है। बटे बटे क्यों हो? अरे द्वैत को विसर्जित करना है, पूरे पूरे हो तो द्वैत चला गया ना। झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय पूरे पूरे हो तो वो तो साधना है, मुक्ति हो जाएगी। तो लोहार यदि काम करते समय पूरा पूरा है तो क्यों ना मुक्त होगा, बढ़ई काम करते समय पूरा पूरा है तो क्यों ना मुक्त होगा। अभी बाजारवाद है, काम यह कर रहा है और कुछ धंधा करूंगा, कोई माल नहीं, मुर्गा नहीं आ रहा है, कैसे फंसाऊं, क्या करूं, यह करूं, वह करूं, फलाना करूं, यह करूं, है ना। और कबीरदास जी कहते थे, अरे राम जी आओ, तुम्हारे लिए देखो कितनी प्यारी चादर बुनी है, बड़े प्यार से बुनी है, राम जी आओ चादर ले जाओ। ग्राहकों को बुलाते थे, ग्राहकों को नहीं, राम को बुलाते थे, ग्राहकों को नहीं बुलाते थे। राम जी आओ, तुम्हारे लिए लाया हूं। क्या दाम है इसका? दाम? अरे राम जी इसका क्या दाम होगा? बस पहन लो इसे, इसे स्वीकार कर लो राम जी, इसका दाम क्या होगा, स्वीकार कर लो। फिर वो जो हाथ में दे गया, बड़ी कृपा राम जी, आपने कुछ दे दिया, भोजन का कुछ इंतजाम दे दिया अपना, बड़े धन्यवाद। गिनते भी नहीं थे क्या है कितना, कोई सौदेबाजी का सवाल ही नहीं है, सौदा वो करते ही नहीं थे। किसी ने नहीं भी दिया तो कोई भी बात, वो भी कोई बात नहीं, बड़ी कृपा राम जी, बड़ी कृपा। किसी ने नहीं भी दिया तो भी कोई बात नहीं। बोले सौदा कितने का? अरे राम जी आपके लिए बनाई है, आपकी जो चादर है, बात पूरी हो गई, बस ग्रहण करो आप। दिन अच्छे रहे होंगे, गौर से देखते होंगे, ये जुलाहा नहीं है, कुछ और है। इतनी बेहोशी नहीं रही होगी उस समय, ये जुलाहे के रूप में कुछ और है। वो भी गांठ खोलकर गिनते नहीं होंगे, वो भी मुट्ठी भर के दे जाते होंगे। गुणा भाग उनका भी विसर्जित हो जाता होगा। और ऐसे संग सानिध्य में गुणा भाग ना विसर्जित होता हो तो समझ लेना कि पत्थर है, फिर वह तो पत्थर है, वह वहां गुणा भाग विसर्जित हो जाता होगा उनका भी, और उनका जीवन जो है बदल जाता होगा। बदलेगा ही, बदलना पड़ेगा। वो पत्थर भी होगा ना तो वह वैसा पत्थर ना रह जाएगा। जो कबीरदास या रैदास के साथ में कुछ क्षण बिता लिया उसने, कुछ बातचीत हो गई और उनकी बनाई चीज ग्रहण मिल भी गई उसे, लेन देन में शायद बॉडी टच भी हो गया होगा। अब वह सामान्य जीवन हो नहीं सकता। तो जहां हो पूरे हो जाओ, बस। साधना का अर्थ है कि तुम बटे बटे हो। साधना का क्या अर्थ है? तुम बटे बटे हो, पूरे हो जाओ। जहां हो वहीं रहो, हियर एंड नाउ।